In this video, we covered the topic of the management and the main features of management and 7 M's of management. Firstly, cover the meaning of management. Management is necessary for kind of organization irrespective of its type. मैनेजमेंट ज़रूरी है, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उसके टाइप के अनुसार हमें मैनेजमेंट ज़रूरी है. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल. मैनेजमेंट में हम इस तरह से काम को पूरा करते हैं जिससे हम अपना गोल है जो हम उसको अचीव कर सकें. इस मकसद से हम वहाँ मैनेजमेंट में काम करते हैं. द मेन role of management is to organize the available resource for the fulfillment of individual and organizational objective in a optimal manner. जो मेन रोल है मैनेजमेंट का, इसमें क्या कर रहे हैं हम कि रिसोर्सेज को इस तरह से अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हमारा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो ऑप्टिमल मैनर में क्या हो सके, पूरा हो सके. इसको कहते हैं मैनेजमेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिकॉज द टास्क ऑफ मैनेजर डज नॉट फिनिश विद द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देयर जॉब स्टार्ट अगेन विद प्लानिंग. मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि मैनेजर का काम ख़त्म नहीं हो जाता विद द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. उसका जॉब अब स्टार्ट हो जाता है दोबारा से प्लानिंग के साथ. नेक्स्ट इज़ अ सोशल प्रोसेस. मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व ह्यूमन बींग, क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट इंटीग्रेटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट इज़ अ इंटीग्रेटिंग प्रोसेस विच मीन्स ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंटीग्रेट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सारे जो फंक्शन है वो एकत्रित होके, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे जो वो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं ये इकट्ठे होके अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को. नेक्स्ट हम फीचर देखते हैं. नेक्स्ट इज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ इंटरेक्टिव प्रोसेस विच मीन्स 2 or more फंक्शन कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम. इंटरेक्टिव प्रोसेस कैसे है कि एक या एक से ज़्यादा जो हमारे फंक्शंस हैं वो सेम टाइम पर क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो उनको क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर एक जगह माने जाते हैं वो. नेक्स्ट हम देखते हैं 7 M's ऑफ मैनेजमेंट. मैन. इन मैनेजमेंट मैन इज रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है. देयर आर सम इश्यूज लाइक कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, ग्रेचुटी, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज. कुछ इश्यूज होते हैं जैसे कि उनकी सैलरी, ग्रेचुटी, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज विच हैज़ टू बी डेल्ट विथ बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन द टैलेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज है उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंट है उसको रिटेन करके रखना चाहिए. नेक्स्ट, मनी. मनी इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल इन ऑर्डर टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मनी हर एक लेवल पे रिक्वायर होती है डे टू डे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए. दिस फंड यूज इन मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. जो फंड यूज़ किया जाता है इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसको क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल. मटेरियल. नेक्स्ट थर्ड एम क्या है, मटेरियल. मटेरियल इज कंसिडर द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. हम क्या कह रहे हैं, मटेरियल को कह रहे हैं कि ये क्या है, बेसिक इंग्रेडिएंट है मैनेजमेंट का, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू लोकेट देयर बिजनेस एंटरप्राइज वेयर मटेरियल कैन इजीली सोर्स्ड. मोस्ट business organization prefer to locate their business enterprise where material can be easily sourced. बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अपने बिजनेस एंटरप्राइज को वहाँ लोकेट करती है जहाँ पे मटेरियल इजीली सोर्स हो सके. नेक्स्ट हम कर रहे हैं मशीन. मशीन refers to the tool through which product,
सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड। मशीन क्या है? एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मशीन इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन एक सही मशीन का हमारी मदद करते हैं एफिशिएंसी, कुशलता, कार्यकुशलता बढ़ाने में और ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवेन्यू को बढ़ाने में। नेक्स्ट हम आगे करते हैं कि मेथड्स। फिफ्थ एम है, क्या है हमारा? मेथड। अ राइट वे टू परफॉर्म एनी टास्क विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज मेथड। एक सही तरीका किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का जिसमें हम क्या प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है उसे हम मेथड कहते हैं। प्लानिंग, प्रोसीजर्स, पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन मेथड। जो प्लानिंग होती है, प्रोसीजर्स जो फॉलो किए जाते हैं, पॉलिसी होती है, वो इंक्लूड होते हैं मेथड्स में। नेक्स्ट है मार्केटिंग। 6M है मार्केटिंग। इट रेफर्स द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स मार्केटिंग एक्टिविटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं उसको लगाते हैं किस तरफ? मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। सो द मार्केटिंग मैनेजर इज़ रिस्पॉन्स फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ मार्केटिंग फंड। जो मार्केटिंग मैनेजर है रिस्पॉन्सिबल है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए वो मार्केटिंग फंड से होते हैं। हर एक चीज़ के लिए बिज़नेस में अलग अलग फ़ंड रखा जाता है, जैसे प्रोडक्शन फंड्स अलग है, मार्केटिंग फ़ंड अलग है। तो ये मार्केटिंग मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मार्केटिंग फंड्स में। मार्केटिंग के लिए जो भी एक्सपेंस होते हैं वो मार्केटिंग फंड से होते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स। हम दूसरों से इसमें कला है कि हम किस तरह से दूसरों से काम करवा लेते हैं। जैसे टॉप लेवल मैनेजर है, वो डायरेक्शन देता है मिडिल को, मिडिल लेवल डायरेक्शन देता है लोअर लेवल को। इस तरह से ये एक आर्ट है मैनेजमेंट, जिसमें दूसरों से काम करवाया जाता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये इसके 5 फंक्शन हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।